हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप्स अलर्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, अगर आप क्यूबा से फ्री एमबीबीएस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यूबन गवर्नमेंट की जानिब से जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप अनाउंस हुई है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इनकी फाइनेंशियल कवरेज क्या है, पूरा जो है वो प्रोसेस आपको मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को काइंडली पूरा देखें ताकि कोई भी आपका जो क्वेश्चन है ना वो कवर हो जाए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो आधा वीडियो देखते हैं और नीचे कमेंट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जबकि उस क्वेश्चन का जो है वो आंसर उसी वीडियो में होता है। सो वीडियो को एक बार कंप्लीट वॉच कर लिया करें और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो इनकी अनाउंसमेंट है ये आपको एचईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। यहाँ पर आपको आने के बाद पहले हम इनका जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। अब इस बार जो है वो बेसिकली क्यूबा की जानिब से 3 स्कॉलरशिप दी जाएंगी पूरे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन फॉर द ईयर 2025-26। अब इसके लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका एफएससी जो है वो 70% मार्क्स के साथ होना चाहिए, ठीक है, और मैट्रिक जो है ना वो 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स जो है ना वो अप्लाई नहीं कर सकते। सारे पाकिस्तानी और एजे के नेशनल्स जिनकी एज 18 से 25 साल है वो एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और इसके साथ एक और जो है वो रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि आपने एमडी केट एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ पास किया हो एज पर पीएमडीसी क्राइटेरिया। अब यहाँ पर जो मेन नॉमिनेशन का क्राइटेरिया है ना वो ये है कि आपके पास वैलिड यूसेट एम का टेस्ट स्कोर होना चाहिए। वो आप वहाँ पर अपलोड करेंगे, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ना तब आपको वो रिज़ल्ट कार्ड अपलोड भी करना है। तो ये जो टेस्ट स्कोर है ये आपने 28 मार्च 2024 तक ये जो है वो आपने ऑब्टेन किया हो, या इससे बाद, इससे पहले वाला नहीं, इसके बाद वाला, ठीक है। सो ये आपने वहाँ पर अपलोड भी करना होगा। और यहाँ पर क्लियरली ये कह रहे हैं कि जो नॉमिनेशन का क्राइटेरिया ना वो कम्प्लीटली बेस्ड है आपके यूसेट टेस्ट स्कोर पे। जितना आपका ज़्यादा यूसेट एम में टेस्ट स्कोर ज़्यादा होगा ना उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ये स्कॉलरशिप विन कर जाएं। इसके बाद अगर हम इनकी फाइनेंशियल कवरेज की बात करें तो ये स्कॉलरशिप आपको ट्यूशन फ़ीस, आपको हॉस्टल अकोमोडेशन, फूड और आपको लिविंग एक्सपेंसेस इन द फॉर्म ऑफ स्टाइपेंड, ठीक है, एक लिमिटेड अमाउंट आपको दिया जाएगा क्यूबन गवर्नमेंट की जानिब से। और यहाँ पर कुछ सेल्फ एक्सपेंसेस हैं लाइक राउंड एयर टिकट, ठीक है, और बाइंग हलाल फूड, मेडिकल इंश्योरेंस या अदर लिविंग एक्सपेंसेस, ठीक है, लाइक वीज़ा वगैरह वो आपको खुद बॉन्ड करना होगा। एचईसी जो है ना ये आपको वन टाइम रिटर्न टिकट देगी जब आपकी स्टडीज़ के लिए, एक तो आप ज्वाइन करेंगे तब, और दूसरा जब आप वापस आएंगे अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करके तब, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखें एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल है कि आपने scholarships.hec.gov.p के ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पर आपने इनका ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। पहले अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करके आपने लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड के सेक्शन में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना होगा और उसके बाद उसका प्रिंट आउट लेना है। 28 मार्च जो है वो लास्ट डेट है, इससे पहले पहले आपने अप्लाई कर लेना है। इन केस अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। इस स्टेज पे कोई भी हार्ड फॉर्म में आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजना है, ठीक है। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं ना तो आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जिनमें आपने अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की मार्कशीट्स, उनके सर्टिफिकेट्स वो अटैच करवा के रखने हैं आईबीसी से, ठीक है। और ओ लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जो है वो आईबीसीसी से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा। और यहाँ पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, आपके फादर या गार्डियन का सीएनआईसी, आपका नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, ठीक है, और इसके साथ आपके पासपोर्ट की वैलिड फ़ोटोकॉपी और 10 कलर फोटोग्राफ्स आपके। इसके साथ यहाँ पर कह रहे हैं कि ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट विथ रिपोर्ट ऑफ HIV एड्स इशूड बाय द मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो आपने मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना है और वो भी अटैच होगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। ये सारे अब जो डॉक्यूमेंट्स ये कह रहे हैं ना ये उनसे रिक्वायर्ड होंगे जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे, और इनकी ट्रांसलेशन भी रिक्वायर्ड होगी स्पेनिश में, जो कि नमल यूनिवर्सिटी से आपने करवाने हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर ये डिस्क्लेमर आप पढ़ लें और उसके बाद यहाँ पर देखें ये कुछ FAQs हैं, इनमें आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे वो आप ये पढ़ लें, आपको क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको इनका ऑनलाइन अप्लाई करने का जो है ना वो प्रोसेस बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप ओपन कर लें, ठीक है। और यहाँ पर ये बेसिक डिटेल देकर पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना हुआ तो आप अपना नाम, लास्ट नेम, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड,
आपने अपना CNIC, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस ये एंटर करके आपने सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपका यहाँ पर अकाउंट बन जाता है। उसके बाद आपने वापस आकर साइन इन के ऑप्शन से आपने लॉगिन करना है। अगर ये आपका अकाउंट ब्लॉक है, ओपन नहीं हो रहा है, कोई क्वेश्चन है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं 030481811016 पे, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ से सिंपली लॉगिन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर देखें ये जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड का सेक्शन है ना, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट पे आपका जो है वो प्रोफाइल का ऑप्शन है, जो कि आपने क्लियर करना होगा, पूरा सही तरीके से फिल करना है, ठीक है। अपना प्रोफाइल पिक्चर आपने अपलोड करना है, अपना नाम, लास्ट नेम, मिडिल नेम। और बाय द वे ये वीडियो थोड़ी सी मैं ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नाम, आपका डोमिसाइल प्रोविंस कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है, आपकी परमानेंट एड्रेस और आपकी मेलिंग एड्रेस। अगर ये सेम है तो आप ये जो चेक बॉक्स है इस पर टिक लगा दें, ठीक है। और उसके बाद ही आपने यहाँ पर नेक्स्ट करना है। ये आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है। आपने सिंपली अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की एजुकेशन ऐड करनी है। ऐड एजुकेशन के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। क्वालिफिकेशन में आपने पहले मैट्रिक और उसके बाद इंटरमीडिएट की देनी है, ठीक है। मैट्रिक आपने चूज़ करके आपने यहाँ पर स्टार्टिंग डेट और एंड डेट बतानी है। डिग्री पे आपका क्या नाम है, ठीक है। उसके बाद ये डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट की डिटेल है, यानी कि जहाँ से आपने मैट्रिक किया ना, कंट्री का नाम, सिटी का नाम और अवार्डिंग इंस्टीट्यूट का नाम। प्रोग्राम टाइटल में आपने लिखना है मैट्रिक, ठीक है। कैंपस और इसके बाद डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट वगैरह ये यहाँ पर आप साइंस लिख दें। और उसके बाद डिग्री टाइप, ठीक है, और सेशन आपका क्या था और मेजर, आप यहाँ पर ये सारी आप डिटेल फिल करेंगे ना तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद जी आपने यहाँ पर डिग्री या सर्टिफिकेट की डिटेल देनी, यानी कि आपका रोल नंबर और एजुकेशन सिस्टम क्या था। एनुअल होता है मोस्टली, तो ठीक है, आपने एनुअल चूज़ करना है। उसके बाद ये जो है वो लास्ट में आपने एकेडमिक परफॉर्म वाले सेक्शन में आपने अपनी मार्क्स बतानी है। इसी तरीके से आपने जो है ना अपने इंटरमीडिएट की देनी है। ये दोनों आपने फिल करके उसके बाद नेक्स्ट करना है। ये एम्प्लॉयमेंट का सेक्शन है जो कि आपने लीव करना है, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने स्कॉलरशिप नेम में ये क्यूबन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने ये बैचलर्स अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट करना है। डिसिप्लिन में आपने मेडिसन, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ स्टडी आपने यहाँ पर मेडिसन चूज़ करना है। उसके बाद ये तीनों जो चेक बॉक्स है इस पर आपने टिक लगा के आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो फॉरेन कंट्री और फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिटेल है ये आप जो है वो ऑफिशियली इनके यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो वेबसाइट है edurank.org, ये वेबसाइट है, इस पर 13 जो है वो मेडिकल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें से एक आप चूज़ करके उसकी डिटेल दे दें, ठीक है। लाइक ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ हवाना है इसकी आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपको रैंकिंग भी मिल जाएगी, ठीक है, और इनका ये जो फ़ोन नंबर भी और इनकी ईमेल एड्रेस भी। तो ये आप इनका नाम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करें, ठीक है। और डिपार्टमेंट में आप मेडिसिन लिख लें, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, ठीक है, उनकी ईमेल एड्रेस, यहाँ पर मोबाइल नंबर। और उसके बाद जी यहाँ से आपने ये जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है ये अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिखें। उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट करना है। अच्छा जी, मैं यहाँ से इनका फ़ोन नंबर जो है वो चूज़ करके पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से क्यूबा कंट्री और यहाँ से मैं इनका ये जो फ़ोन नंबर है इसको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करता हूँ। सो यहाँ पर मैं पेस्ट करके सिंपली नेक्स्ट करूँगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना आपने अपना हेड स्कोर देना है, ठीक है। हेड नहीं, आपका USAT-M ये ऑप्शन हेड का है, लेकिन आपने यहाँ पर ये चेक बॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक करके आपने यहाँ पर बताना है कि आपका कितना स्कोर था और कब आपने यह टेस्ट दिया था, वो आपने डेट मेंशन करनी है। भले यहाँ पर हेड का ऑप्शन आ रहा है लेकिन आपने अपनी USAT-M का यहाँ पर डिटेल देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास आइल्स, टॉफल या इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का कोई और आपने एग्ज़ाम दिया है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको लीव कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गया, ठीक है, और दूसरा क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, और यहाँ पर ये प्रीवियस हेड रिज़ल्ट कार्ड, ये आपका USAT-M का रिज़ल्ट कार्ड आपसे मांग रहे हैं, ठीक है, वो आपने यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर ये जो अंडरटेक है इसके ऑप्शन पे क्लिक करके आपने फॉर्म को सबमिट करना है। ये सिंपल सा प्रोसेस था इसमें अप्लाई करने का, जो कि मैंने आपको बता दिया है।
अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँ।